हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना गणित का पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अंक प्रणालियां। अंक तो आपको पता ही है, गिनती के अंक, और प्रणालियां यानी तरीके। तो अंकों को नाम देने के तरीके पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय। इसका क्या अर्थ हुआ? भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है कि अंक प्रणालियां दो तरह की होती हैं। भारत में जिस तरह से अंकों को नाम दिया जाता है, बाकी विश्व में वैसे नहीं दिया जाता। तो हम दोनों तरह से अंक प्रणालियां इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं भारतीय अंक प्रणाली। भारतीय अंक प्रणाली वही अंक प्रणाली है, वही तरीका है जो आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से लिखने वाला। यहाँ जो संख्या लिखी है वो एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि 10 करोड़ तक जा रही है। आप मेरे साथ सीधे हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ से बोलना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी तरह ये पूरी संख्या को लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सबसे नीचे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी होती है दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और सबसे ऊपर 10 करोड़। सबसे बड़ा सर्कल है 10 करोड़ का, यानी 10 करोड़ सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। ये भारतीय अंक प्रणाली तो आपको पहले से आती थी। चलिए अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली की तरफ। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली किस तरह काम करती है। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट आपको पिछले चार्ट जैसा ही लग रहा होगा, पर इसमें कुछ स्थान अलग हैं। नीचे से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख नहीं लिखा, उसके बाद लिखा है 100,000। लाख के स्थान पे लिखा है 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसमें भी उतने ही अंक हैं। आप देख सकते हैं कि साथ में जो संख्या लिखी है वह भी बिल्कुल सेम है। तो इसमें अंक उतने ही हैं, स्थान भी उतने ही हैं, पर उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद हम लिखते हैं लाख भारत में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में लिखा जाता है 100,000। 10 लाख के स्थान पे मिलियन, 1 करोड़ के स्थान पे 10 मिलियन, और 10 करोड़ के स्थान पे 100 मिलियन। ये आपको आगे वीडियो में और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तो आप ये देखिए कि संख्या के ऊपर इन स्थानों को लिखा कैसे जाता है। आप देख सकते हैं, मैंने लाल रंग से लिख के दिखाया है। पहले इकाई, द से दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100 यानी 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मी का मतलब है 100 मिलियन। इस तरह अंक प्रणाली के स्थानों को लिखा जाता है। अब देखिए कि संख्याएं भारतीय अंक प्रणाली में कैसी दिखती हैं। सीधे हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ से देखेंगे, इकाई के स्थान पर 1 लिखा है, यानी कि इकाई अकेली संख्या को कहा जाता है। उसके बाद दहाई, जिसके अंदर एक जीरो या एक और संख्या साथ में लगी हो, उसे कहते हैं दहाई। सैकड़ा में 100, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, 1 करोड़ में 7, और 10 करोड़ में 8 जीरो वाला नंबर होता है। इसी तरह हम संख्याओं को गिनते हैं। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में किस तरह लिखा जाता है। यहाँ भी आपको चार्ट लगभग वैसा ही नजर आ रहा है। 1, फिर 10, 100, हजार, इसी तरह सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। पर ऊपर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद 100,000 है। लाख के स्थान पे 5 जीरो होती हैं, और यहाँ लाख की जगह हम लिखते हैं 100,000। उसके बाद मिलियन, जहां हम 10 लाख लिखते हैं भारतीय अंक प्रणाली में, वहां ये लिखते हैं
मिलियन। और जहां हम 1 करोड़ लिखते हैं वहां अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में लिखा जाता है 10 मिलियन। और जहां हम लिखते हैं 10 करोड़ वहां लिखा जाता है 100 मिलियन। तो इसे इस तरह पढ़ा जाता है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब देख लेते हैं दोनों प्रणालियों में संख्याओं को बांटते कैसे हैं। बांटने का अर्थ किसी को देना नहीं, बांटने का अर्थ यहाँ है कि कॉमा किस तरह लगाए जाते हैं। आपने अपनी किसी छोटी कक्षा में जरूर सीखा होगा कि संख्याओं के बीच में कॉमा लगाया जाता है। तो हम यही एक एक करके दोनों प्रणालियों में अब सीखेंगे। भारतीय अंक प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद एक कॉमा लगता है। उसके बाद हजार, 10,000 को अलग कर देते हैं, यानी उसके बाद भी कॉमा लगता है। लाख, 10 लाख के बाद भी कॉमा लगता है। इस तरह 3 बार कॉमा लगता है 10 करोड़ तक। तो यहाँ हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा को हमेशा सीधे हाथ की तरफ से, दाईं ओर की तरफ से हम बात करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखने के बाद एक कॉमा लगाया जाता है, फिर हजार, 10,000 के बाद एक कॉमा, उसके बाद लाख, 10 लाख को अलग कर देते हैं, उसके बाद भी एक कॉमा, और आखिर में रह जाता है करोड़ और 10 करोड़। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली पर। यहाँ भी संख्याएं उतनी ही हैं, अंक उतने ही हैं, पर इनके स्थान अलग हैं, इसलिए इनका बांटने का तरीका भी अलग है। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद एक कॉमा लगा है। उसके बाद हजार, 10,000, 100,000, तीनों हजार की संख्याओं के बाद एक साथ एक कॉमा लगा है। तो इस तरह यहाँ पर 100 मिलियन तक केवल 2 कॉमा ही लगाए जाते हैं। इस बात को आप संख्याओं का सवाल करते वक्त याद रखेंगे कि भारतीय अंक प्रणाली में कॉमा कैसे लगना है। पहले 3 के बाद फिर 2, 2, 2, और अंतर्राष्ट्रीय में 3, 3, 3। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, अब हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या को भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर केवल 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको स्थानों के नाम लिखने हैं, यानी कि जिस भी प्रणाली में आप लिखने वाले हैं संख्या को, उसके स्थान लिख लें, जैसा कि साइड पे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद उनके बिल्कुल नीचे एक एक करके संख्याओं को लिखना शुरू करें, और हमेशा दाएं से बाएं की ओर सीधे हाथ से इकाई की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। आप पहले ये वीडियो देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, यहाँ एक संख्या दी गई है, काफी बड़ी संख्या है। अभी हम संख्याओं के नाम की तरफ नहीं जा रहे, आप केवल ये देखिए कि ये संख्या बहुत बड़ी है। मैंने यहाँ भारतीय अंक प्रणाली और उसके नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली लिखी है, और सारी स्थानों को एक एक करके दोनों ही प्रणालियों के नीचे लिख दिया है। अब हम एक एक करके सभी संख्याओं को इकाई की ओर से, सीधे हाथ की ओर से, केवल स्थानों के नीचे लिख लेंगे। इससे हमें आसानी हो जाएगी। अब क्योंकि ये भारतीय अंक प्रणाली है, इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा, हजार, 10,000 के बाद कॉमा, लाख, 10 लाख के बाद कॉमा। अब इसी तरह इकाई की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में सभी अंकों को उतार लेंगे। और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद एक कॉमा, हजार, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा। तो ये हो गई भारतीय अंक प्रणाली, और ये अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। इसी तरह हमें अंक प्रणालियों के नाम देते जाना है। चलिए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी उन्हीं तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्थानों के नाम लिख लेने हैं, जैसे कि आपको साइड पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय में भी और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी। उसके बाद उनके बिल्कुल नीचे एक एक करके संख्याओं को उतारते जाना है, दाएं से बाएं की ओर। आपके पास अगर अंक पूरे नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां हमें अंक नहीं मिलेंगे वहां पर हम डैश डाल देंगे। इस वीडियो से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मेरे पास यहाँ 6 अंकों की संख्या है, और इसे मैं एक एक करके भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थानों के नीचे लिखना शुरू कर दूंगी। अब देखिए, सबसे पहले 7 है, फिर 6, दाईं तरफ से लिखना शुरू करना है, 5, 4, 3, 2। ये मैंने लिख लिया।
अब बाकी स्थानों के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें छोड़ देंगे और अपनी प्रणाली के अनुसार कॉमा लगा लेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय में इसे उतारेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर उतारा है। ऊपर जहां संख्याएं नहीं थी वहां डैश डाल दिया, नीचे भी जहां संख्याएं नहीं थी वहां डैश डाल दिया, और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय के अनुसार कॉमा लगा लिया। ये हो गई भारतीय अंक प्रणाली और ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। तो आप लोगों को इस उदाहरण से अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। यहाँ मैंने आपको 10 अंक दिए हैं, 10 संख्याएं दी हैं, जिन्हें आपने भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही अंक प्रणालियों में लिखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको वीडियो में सिखाया गया है। ऊपर भारतीय अंक प्रणाली लिखनी है, उसके स्थान लिखने हैं, फिर नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली लिखना है, उसके स्थान लिखने हैं, और उनके नीचे एक एक करके संख्याओं को उतारते जाना है। और जैसे जैसे आप संख्याओं को उतारते जाएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पे आती है, और आप उनके नाम देने भी सीख जाएंगे। पर नाम देना संख्याओं को हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, खूब ध्यान लगा के पढ़िएगा, उसी से आप बहुत होशियार हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।